वो पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी, वो जो यहूदिया से जब हम जाते हैं समारिया की तरफ, उसको अपने स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। तो मैंने ये वचन क्रूसेड पे दिया था, आज मैं थोड़ा उसको खोलूंगा। नीचे यहूदिया है, जूडिया जहां लिखा है। अगर अंदर आपके पास मार्कर है तो उसको मार्क कर देना ब्लैक के साथ। वो देखो नीचे क्या है, जूडिया, जिसे हम यहूदिया कहते हैं हिंदी में। कैमरा मेरे पीछे खड़े हो जाओ जरा, ये देखो इधर, ये है यहूदिया, ये नीचे कौन है यार अंदर, ये कौन है अंदर, ये मेरे को दिखाए। ए लड़के, अनपढ़ है तू क्या, तेरे को इंग्लिश नहीं आती? ये यहूदिया है जो मैं बोल रहा हूं, तुम्हें मुझे दिखा सिर्फ। ये देखो, ये है, जूम कर दे इसको कैमरामैन। क्या है ये? यहूदिया, और इसके ऊपर है गलील। नीचे क्या है? ये है यहूदिया, ये है गलील। और यीशु मसीह को यहां से यहां जाना है तो बीच में आता है समारिया। और आपको मालूम होना चाहिए समारिया में कौन लोग रहते थे जो परमेश्वर के लोगों से नफरत करते थे। क्यों नफरत करते थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले, अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों, इतनी बड़ी गड़बड़ी, आप लगा लो कि नेशनल लेवल की गड़बड़ी कहां से आई। जो लोग पाप को कुछ नहीं समझते ना, मैं उनको बताता हूं कि ये कितना बड़ा असर डालता है एक देश के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर। यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले की ये बात है, और ये शुरू होती है दाऊद से। जब दाऊद ने पाप किया तो उसको परमेश्वर ने एक श्राप दिया था कि मैंने माफ तेरे को कर दिया, तूने गलती की, मैंने माफ किया, पर तेरे घर से तलवार नहीं हटेगी। तो दाऊद ने जब अपने बेटे सुलेमान को राजा बनाना था तो उससे पहले दाऊद के 2 बेटे मर गए थे तलवार के साथ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक पहले और एक बाद में, एक दाऊद का विद्रोही था और एक सुलेमान का, और दोनों मर गए थे। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे और आप अगर राजा की पुस्तक पढ़ेंगे पुराने नियम में, उसका 17, 18, 19 पढ़ेंगे अगर आप, तो आपको एक थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बाइबल में मिलेगी उसकी, और उसको आपको मैच करना पड़ेगा दूसरी बुक्स में जाके कि हुआ क्या था। जब दाऊद ने पाप किया और उसके बाद सुलेमान भी पापी बना और उसने बहुत सारी स्त्रियों को बिहा कर परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, तो उससे परमेश्वर के राज्य में 2 फाड़ आया, पार्टीशन हो गई। जब जब आप परमेश्वर में पवित्रताई में चलते हैं, आप बढ़ते हैं, और जब जब आप पवित्रताई को कम करते हैं, परमेश्वर आपको कम कर देते हैं। तो उस समय जो राज्य था, परमेश्वर के पाप के सामने पाप करने के कारण उस राज्य में फूट पड़ गई, क्योंकि जब असीरिया के राजा ने उन पे अटैक किया तो जो सामरिया था वो अलग हो गया, और यहूदिया और जो ऊपर गलील का राज्य था ये अलग था। यहूदिया और गलील के राज्य के लोग आपस में मिलते थे और समारिया के लोग जो थे वो अलग हो गए थे।
कारण अगर आप पीछे ढूंढने जाएंगे, ये तो यीशु मसीह के समय की बात है, 2000 साल पहले की, लेकिन ऐसा हुआ क्यों कि समारिया के लोगों से यहूदी लोग अपना कोई भी नाता नहीं रखते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था मुझे पानी पिला, तो वो कहती थी तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी लोग हमारे साथ कुछ भी व्यवहार नहीं रखते, वो हमसे नफरत करते हैं। जब परमेश्वर को यहूदिया से गलील जाना होता था तो बाहर से बाईपास होके जाते थे, बीच में से होके नहीं जाते थे। लेकिन यीशु मसीह बीच में होके गए, वो एक अलग बात है। उसने अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं की, लोग क्या कहते हैं परवाह नहीं की, और उस औरत को बचाया और सामरिया को बचाया, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं आज कि ऐसा हुआ क्यों। ये शुरू हुआ दाऊद के पाप से, ये शुरू हुआ सुलेमान के पाप से, और पाप के कारण जो